हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी माँ की लिखी हुई किताब अनजाने क्षितिज से आपको उनकी एक रचना सुना रही हूँ। डायरी शैली। दिनांक 16/3/2010, चैत्र नवरात्र प्रथमा, रात 9:30 से 10:30। आज 26 जनवरी का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। विद्यालय में आते ही मुझे एक बड़ा सा लिफाफा मिला। खोलकर देखा तो उसमें संगम पत्रिका व 250 रुपये का चेक था। मैं बहुत खुश हुई। सभी ने लॉन में मुझे घेर लिया व पार्टी देने के लिए छेड़ना शुरू कर दिया। मैंने पर्स में से 250 रुपये निकाले व चपरासी को देकर कहा, ले भाई, कहानी का पहला पारिश्रमिक सखियों के नाम। मेरी पहली कहानी जापानी सखी छपी थी। सब ने मिठाई व नमकीन खाई व चाय पी। मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे अतिथि को मेरी रचना छपने की बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो सुशीला। लेखन की कला ईश्वर किसी को ही देता है। इस प्रतिभा व कला को छुपाना मत, निरंतर लिखती रहना। घर आई तो बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते बोला, माँ, आप भी मेरे साथ कुछ पढ़ लिया करो, मुझे अकेले में नींद आ जाती है। मुझे याद आया, 20 वर्ष पहले एक डायरी में बहुत कुछ लिखा था। किताबों के ढेर से उस डायरी को खोजा, झाड़ पहुँच कर देखा कागज़ के पन्ने पीले पड़ गए थे। उसे पढ़ना शुरू किया। बड़ा आनंद आया। उस समय की गई त्रुटियों को सुधारा और फिर बेटे के पास टेबल पर बैठकर एक रजिस्टर में उसे फेर करने के लिए बैठ गई। एक पन दो काज। एक तो बेटे का मन पढ़ाई में लगने लगा व दूसरा मेरा भी मकसद पूरा होने लगा। 1 महीने के अंदर अंदर मैंने उसे साफ सुथरे अक्षरों में रजिस्टर में लिख लिया। अब मैं इधर उधर हाथ पैर मार रही थी कि कोई टाइप करने वाला इसे टाइप कर दे। बहुत ढूंढा। दुकान पर बार बार जाना व प्रूफ रीडिंग करना, बैठकर अशुद्धियाँ सुधरवाना मुझे कुछ जचा नहीं। एक दिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हिंदी परियोजना का कार्य दिया। कक्षा 8 की तमन्ना शर्मा ने बहुत सुंदर टाइप किए हुए पेज फाइल में लगा रखे थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें टाइपिंग आती है? तो उसने कहा, नहीं मैम, मेरे पापा ने कंप्यूटर से किया है। एक बार उसके पापा आए। मैंने उनसे कहा, सर, मुझे एक उपन्यास टाइप करवाना है, आप जो चाहे पैसे ले लीजिएगा, पर आपको यदि दिक्कत ना हो तो वो टाइप कर दीजिए। उन्होंने कहा, आप रजिस्टर दिखा दीजिए। मैंने रजिस्टर भेज दिया। 2-3 दिन बाद तमन्ना शर्मा ने उपन्यास के 3 अंक टंकित किए हुए मुझे लाकर दिए। मैंने प्रूफ रीडिंग करके वापस भेज दिए। 1-1.5 माह में मेरा उपन्यास टाइप होकर आ गया। बेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट स्पाइरल बाइंड करवाता था। मैंने भी उसकी 2 फोटोकॉपी का सेट बनवा कर बाइंड करवा लिया। एक डॉक्टर कुसुम जोशी के पास भेजकर कहा, इसे पढ़कर बताओ कि इस रचना में कुछ दम है या यूं ही पागल का प्रलाप है। उसने उसे पढ़ा व कहा कि मैडम सुशीला, चूको मत, इसे छपवाने का प्रयास करो। मुझे एक धुन सवार हो गई। मैं पुस्तक छपवाने की प्रक्रिया से पूर्णतया अनभिज्ञ थी, पर दिमाग में हर समय यह रहता कि किताब छपवानी है। एक दिन पुस्तक मेला देखने गए। सोचा, अब तो समय भी है, पैसे भी हैं, क्यों ना कुछ अच्छी किताबें खरीद लाएं। मैं अपनी सहेली के साथ स्कूल की छुट्टी के बाद मेले में गई। वहाँ पुस्तकें देखकर मन बड़ा खुश हुआ। मेरी सहेली को पुस्तकें पढ़ने का बड़ा चस्का था। वह नरेंद्र कौली का उपन्यास तोड़ो कारा तोड़ो का 3रा भाग खरीदना चाह रही थी। हर स्टॉल वाले से पूछ रही थी। एक स्टॉल वाले से जैसे ही उसने पूछा, वहाँ खड़ी श्रीमती मंजूला जी ने कहा, अरे यह पुस्तक तुम्हें अरविंद पुस्तकालय में मिल जाएगी। फिर परिचय हुआ वह हम पुस्तकें लेकर बाहर आ गए। वो राजस्थान महिला लेखिका संस्थान की सदस्य थी और लेखन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमें अपने साथ जुड़ने का निमंत्रण दिया। हम भी सहर्ष तैयार हो गए। कुछ समय बाद वसंतोत्सव पर महिला लेखिका साहित्य संस्थान का कार्यक्रम था। हम दोनों भी उस कार्यक्रम में गए। अपनी अपनी कविता सुनाई व सब लोगों की रचनाएं सुनी। मार्च में फिर उनका होली मिलन का कार्यक्रम था। हमें फिर निमंत्रण मिला और हम वहाँ पहुँच गए।